Hello students, today we are going to discuss day 25 NEET Direct Electrochemistry NCERT problems। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 3.1। ये क्या 3.1 में एग्जांपल क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एम जी दिया है बच्चों प्लस 2 AG दिया है बेटा, इज इक्वल ये दिया है, एरो बनाया Mg2 प्लस इतना बच्चों 2 AG। तो हमें बेटा कैलकुलेट द ई सेल हमें निकालना है, ठीक है ना, वैल्यू इतनी जब दी हो। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ बेटा Mg लिया, ये बेटा हम लेते हैं यहाँ पे Mg, है ना बच्चों, Mg ले लिया बेटा, ये बच्चों हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल को, Mg बेटा हो जाएगा 2 प्लस ना बच्चों, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 0.130 बेटा M लिख देंगे। ये बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया सॉल्ट ब्रिज, यहाँ बेटा हमने ले लिया Ag प्लस ये बच्चों हो गया 0.00 बेटा, ये हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा बेटा ये 0.0 ये हो जाएगा आपका 1 0.00 M बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 AG कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सा बनाते हैं। यहाँ पे ये बेटा हम यहाँ ले लेते हैं, हमने यहाँ ए ले लिया, ये बेटा ए, ये आपने पढ़ा होगा डैनियल से लिया गैल्वेनिक सेल। तो बेटा हम इसको कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे ये बेटा बच्चों आपको पता होगा कि ये क्या है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये बच्चों सॉल्ट ब्रिज है ना, ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, राइट। इसके अंदर बेटा ये आपकी रॉड्स लगी हुई है, यहाँ बेटा ये रॉड्स लगी हुई है बेटा, ये बच्चों Mg, यानी क्या मैग्नीशियम का रॉड है, ये बेटा यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या है ये MgSO4 का क्या है, ये सोल्यूशन है, कितना है 0.130 M के, राइट ना बेटा, ये 0.130 M के ये सोल्यूशन है, ये आपका क्या है रॉड लगा हुआ है, राइट। अब ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं बेटा, ये आपका है सॉल्ट ब्रिज, क्या है बच्चों सॉल्ट ब्रिज, इसे बोलेंगे हम सॉल्ट, ये होंगे बोलेंगे बच्चों ये ब्रिज, राइट, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं, ये क्या है सिल्वर का रॉड है, ठीक है। यहाँ बच्चों क्या है, इसमें कौन सा किसका सोल्यूशन है, सिल्वर क्लोराइड, ये किसका है सिल्वर क्लोराइड का ना बेटा। अब यहाँ बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया, ये रिएक्शन कराया है, ये रिएक्शन नहीं, ये आपका की है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब बेटा AgCl कितना बच्चा हमने ले लिया है 0.0001, ये क्या होगा बेटा M के, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ हमने ले लिया, अब बेटा हमने Mg, अब हम बच्चों क्या करते हैं, ये कह रहा है द सेल में भी रिप्रेजेंटेड, है ना बेटा। सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Mg, ये आपने देख लिया, सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सबसे पहले Mg2 प्लस 0.130 M, ये बच्चों है साल्ट ब्रिज, ये बच्चों Ag प्लस, ये बच्चों हमने ले लिया 0.1 मिनट बेटा, यहाँ आपको लिखना है, ये बेटा हमने ले लेना है, यहाँ पे ले लिया 1, अब बेटा हमने लिया MAg 1 MAg, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों, हम लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन, क्या लेते हैं बच्चों नर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ बेटा लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, तो ये लिखेंगे द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल, इक्वेशन फॉर द बेटा यहाँ पे हम सेल लिखेंगे। तो बच्चों सेल का जो इक्वेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों E है ना बेटा, हमने ले लिया बच्चों ये सेल ले लिया बच्चों E0, ये बेटा हो गया सेल, बच्चों ले लिया RT बाई ले लिया बेटा NF, है ना बच्चों LN हमने ले लिया बेटा यहाँ पे। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Mg2 प्लस, है ना बेटा, ये हो गया बच्चों Ag, ये क्या ले लिया बच्चों हमने प्लस, ये हो गया आपका होल स्क्वायर के, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे नोट सेल जो है हमने क्या लिया है, ये हो गया है 3.17 बेटा V के, N की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ 2 है, ठीक है ना, N की वैल्यू बेटा 2 है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे कि Mg2 प्लस, यहाँ पे बेटा ले लिया Mg
बच्चों ले लिया 2 और बेटा ले लिया प्लस। ये कितना है बच्चों? ये है 0.130 कितने के? m के। अब अच्छा t क्या है बेटा? यहाँ पे ले लिया हमने, t ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 ये हो गया। अब प्लस हमने ले लिया बच्चों 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन के, है ना बच्चा। फैराडे एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 96500, ये कहती कूलम, है ना। कूलम क्या होती है बच्चों? 965। ये तो बच्चों ये हो गया राइट। अब बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया ए जी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए जी की वैल्यू बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे ए जी प्लस, इसकी बेटा ये वैल्यू हो गई है आपकी 0.0000 बेटा 1, ये हो गया बेटा एम के, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं एल ई सेल। अब बेटा हमने लिया यहाँ पे ई, अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया सेल। ई सेल हो गया बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों 3.17 माइनस बेटा हो जाएगा यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा 2.3, क्या होगा ये? 2.303 बच्चों। आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या होगा? आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है ना बेटा, इसी में रखना है हमें, है ना। 8.34 जूल बेटा, ये हो जाएगा पर मोल, अब बेटा हो जाएगा पर केल्विन इंटू 298 आपान, ये क्या हो जाएगा बेटा? आपान, है ना। ये बेटा हो जाएगा आपान 2 इंटू हम कर सकते हैं 965 ये 100 कूलम। अब बेटा हो जाएगा पर बेटा मोल के, कूलम क्या हो जाएगा बेटा? पर मोल के। ये हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बेटा? कूलम। अब बच्चों ये हो जाएगा पर मोल के, ठीक है, पर मोल के इंटू बेटा हम कर सकते हैं लॉग, क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 0.130 m अपान, ये हो जाएगा 0.0001 का होगा ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हमको थोड़ा सा लिखना है एल एन इज इक्वल टू होता है बच्चों, ये एक्स की वैल्यू क्या होती है ये पता है आपको? 2.30 नेचुरल लॉग 2.303 ये होती है बच्चों लॉग एक्स के, और 1 जूल होता है बेटा, ये होता है सी इंटू वी के, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों इसको वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो बेटा हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये आ जाएगी 3.17 वी माइनस, ये बच्चों आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314, है ना। ये आएगा पर, ये जाएगा सी वी पर मोल पर केल्विन इंटू 298 केल्विन आपान, आपान बट ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 96500 कूलम पर मोल ना, ये हो जाएगा बेटा लॉग, ये बच्चों हो जाएगा 0.130 m आपान 0.001 का बेटा ये हो जाएगा 0.000 ये 1 का होल स्क्वायर ना बेटा। तो बच्चों यहाँ से सी कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, इससे ये बेटा कैंसिल हो गया। तो बच्चों हम यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3.17 माइनस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5705.8, है ना वी आपान बेटा हो जाएगा ये 2 इंटू 96596, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 96500 इंटू लॉग, ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.130 अपान बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0001 m का हो जाएगा बच्चों ये होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अब बेटा इसे हम क्या करेंगे बच्चों,
फिर बेटा हम यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों 3.17, है ना। एक मिनट बच्चों, इसको हम यहाँ करते हैं सॉल्व। हाँ तो बेटा हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, तो ये बेटा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3.17 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग, है ना। ये हो जाएगा 0.130 अपान, ये बेटा हो जाएगा 0.0001 का हो जाएगा स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059/n इंटू लॉग आ जाएगा mg2 प्लस अपान हम कर सकते हैं एजी प्लस का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब बेटा इसे पूरा हम सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.17 माइनस 0.0285 इंटू 7.113। ये हो जाएगा बच्चों 3.17 माइनस 0.21 वी के। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.96 वी के। ये बेटा क्या होगा बेटा, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3.2 पर। एग्जाम्पल नंबर 3.2 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कापर है प्लस एजी है बेटा, 2AgCu2 प्लस है बेटा यहाँ पे, ये बेटा प्लस 2AgS, ये सेल है बेटा, ये दिया 0.46 के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा हमें निकालना है ना बच्चों। सीधे सीधे बेटा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये बेटा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ये बेटा हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बच्चों होगा इक्विलिब्रियम बेटा कांस्टेंट बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा Kc, यानी ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट कितने पे बच्चों, 298 केल्विन पे, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट सेल बेटा होता है 0.0, ये हो जाएगा बच्चों 5 बेटा होगा ये 9, ये होगा बच्चों होता है n, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटू बेटा हम कर सकते हैं लॉग बेटा Kc के, है ना बेटा। या हम इस तरह भी इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या r लिख सकते हैं लॉग, ये बच्चों होता है Kc इज इक्वल टू n ई नॉट बेटा, ये हो गया, ये सेल हो गया बच्चों, ये बेटा हो जाएगा 0.059। अब दोनों तरह से दोनों फार्मूले को लिख सकते हैं। अब बेटा इसकी वैल्यू आपके ऑलरेडी दी हुई है, ई नॉट ई सेल कितना दिया है 0. ये हुआ बेटा 46 के, क्या आ गया बेटा 46 के। तो फिर सीधे सीधे फार्मूले हमने रख दिया कि लॉग Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.049 आपन हो जाएगा बेटा 0.059। तो इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 15.59, यानी Kc की वैल्यू हो गई 3 सॉल्व करने पर 9 to 10 के पावर बेटा ये 15। तो ये बेटा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट। अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3.3। ये कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 V है ना, वोल्ट है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। जिंक दिया है, कॉपर दिया है बेटा इसमें, और इसमें जिंक प्लस, तो सीधे बेटा ये फार्मूले में हम लगा देंगे। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये अक्सर एग्जाम से में पूछते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में भी, कि बेटा डेल जी नॉट इज इक्वल टू होता है बेटा एन, ये होता है बच्चों एफ, ये बेटा होता है ई, अब बेटा ये नॉट सेल के, ठीक है बच्चों। अब इसमें बेटा हमने क्या करना है कि बच्चों इसमें हमें निकालना है, हाँ तो बच्चों ये हो गया डेल आर बेटा, ये रिएक्शन बेटा गिव्स एनर्जी का। तो बेटा एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 है ना बच्चों। एफ की वैल्यू बेटा दिया हुआ है, ये है 96 बेटा 5 बेटा 00
है ना। कूलम बेटा ये है। अब बच्चों ये हो जाएगा पर मोल के बेटा। और बेटा ई नॉट सेल दिया हुआ है आपका यहाँ पे 1.1 वोल्ट के। तो बेटा डेल आर जी नॉट ये हो जाएगा माइनस बेटा हो जाएगा 2, है ना बेटा। ये हो जाएगा -2 इंटू बेटा हो जाएगा ये 9 6। अब बेटा यहाँ पे हम कर सकते हैं 9 6 बच्चों ये हो जाएगा 9 6 5 बेटा 0 0 कूलम बेटा वोल्ट पर बेटा मोल के, है ना बच्चों, है ना बेटा। लेकिन बेटा हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 9 6 की वैल्यू यहाँ बेटा हमने ले लिया, है ना बच्चों। तो बेटा हम आगे इसको करते हैं सॉल्व। बच्चों हम यहाँ पे ये करते हैं 9 6 की वैल्यू को हम थोड़ा इसको चेंज है बेटा। यहाँ पे मैं सॉरी 9 6 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 9 बेटा हो गई 9 6 बच्चों ये 4 8 और ये 5 राइट। यहाँ भी बच्चों हम क्या लेंगे बेटा सॉरी 9 6 8 बेटा हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा ये 4 8 बेटा ये हो जाएगी 5, ठीक है ना। ये बेटा हो जाएगी इसकी वैल्यू राइट। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि अब बेटा ये हो गया इंटू बेटा हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा इंटू 1 पॉइंट बेटा ये हो जाएगा इंटू 1.1 वोल्ट के, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा हो जाएगा -21226 अब बच्चों हो जाएगा जूल बेटा हो जाएगा पर मोल के, है ना बच्चों। तो इसे बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 जूल यहाँ साइड लेते हैं 1 जूल इज इक्वल टू होता है बेटा C इंटू वी के। तो बच्चों या हम कह सकते हैं 1 किलो जूल जो होता है ये होता है 1000 जूल के। तो बच्चों 1 जूल हो जाएगा आपका 1/1000 बेटा ये क्या हो जाएगा बच्चों किलो अब बेटा हो जाएगा जूल के, है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ बेटा ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे -212261 आपान बेटा हम कर सकते हैं बच्चों 1000 के, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो गया किलो बेटा ये हो जाएगा जूल अब बच्चों हो जाएगा पर अब बेटा हो जाएगा ये मोल। इस तरह से बच्चों इसका आंसर आ जाएगा बेटा डेल आर जी नॉट ये हो जाएगा बच्चों -212.27 किलो जूल अब बेटा हो जाएगा पर बेटा मोल। तो ये बच्चों हो गया ये इसका आंसर राइट। हाँ तो बच्चों ये बेटा हो गया 212.27 किलो जूल बेटा पर मोल बेटा ये आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों ये प्रॉब्लम बेटा है 3.4 ये बेटा है प्रॉब्लम नंबर 3.4 ये क्या कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिव सेल filled with 0.1 mole potassium chloride solution is 100 ohm. The resistance of the same cell when filled 0.2 mScl 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी निकालना है हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो ये कितने में आप 0.02 मोल पर लीटर पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन में। तो कंडक्टिविटी आप 0.01 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन कितना दिया है 1.29। चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये बच्चों हो गया क्वेश्चन आपका ये बेटा हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों फर्स्ट कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। हम यहाँ स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम यहाँ स्टेप फर्स्ट लेते हैं राइट। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है बच्चों हमें सेल कांस्टेंट क्या करना है निकालना है सेल कांस्टेंट, है ना बच्चों। सबसे पहले हमें सेल कांस्टेंट बेटा निकालना है। सेल कांस्टेंट होता है क्या बच्चों सेल कांस्टेंट को देखिए ऐसे रिप्रेजेंट सेल बेटा होता है ये कांस्टेंट बेटा ये क्या है जी ये देखिए स्टार, ठीक है ना बेटा। इसको हम क्या करते हैं बेटा ये हो जाता है कंडक्टिविटी बेटा
इसे बेटा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों हो जाता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, ये आपका आर, ऐसे कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आइए बेटो रेजिस्टेंस, बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस हमने यहाँ बच्चों क्या लिया, रेजिस्टेंस कितना लिया बच्चों हमने, ऑफ कितना लिया, 0.1 मोल KCl की, ठीक है। सोल्यूशन ये बेटा क्या हो रहा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 100, ये बेटा हो गया ओम के, ठीक है ना। अब हम आते हैं कंडक्टिविटी, क्या आते हैं बेटा यहाँ पे, कंडक्टिविटी बेटा। तो कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी बेटा है आप 0.1 m KCl सोल्यूशन, ये 1.29 ये हो गया मीटर के, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर लिखते हैं सेल कांस्टेंट, क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे, हम लिखते हैं सेल कांस्टेंट, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, सेल कांस्टेंट, है ना। सेल कांस्टेंट हो जाएगा आपका 1.29, सीधे सीधे है ना बेटा, सीधे फार्मूले हमने रख दिया, ये 100 बेटा ओम हो गया, ठीक है ना। अब आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 129, ये हो गया बेटा, ये 129 पर सेंटीमीटर के, पर मीटर के या पर सेंटीमीटर, पर मीटर के पर सेंटीमीटर के, ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब आते हैं बच्चों स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी ऑफ, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंडक्टिविटी, हमें बच्चों करना है कंडक्टिविटी, है ना बेटा। कंडक्टिविटी क्या करना है आप, 0.02 m KCl सोल्यूशन, हमने क्या करना है बच्चों, KCl सोल्यूशन का हमें करना है, राइट। तो बच्चों हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन लेते हैं बेटा। यहाँ हमने ले लिया बच्चों रेजिस्टेंस बेटा ऑफ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 520 ओम के, ठीक है ना बेटा। और सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सेल कांस्टेंट होगा आपका, ये हो गया बेटा जी कितना दिया है, 1.29 पर मीटर के, है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा अच्छे से बच्चों, जो होता है कंडक्टिविटी जो होता है ये आपका कप्पा, ठीक है ना। ये होता है बच्चों सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट अपान बेटा क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये होता है बच्चों 1.29 अपान पर सेंटीमीटर के हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा 520 ओम के, है ना बच्चों। तो ये बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.248 इंटू 10⁻², ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर हम क्या लेते हैं, 3। ये हमने ले लिया स्टेप नंबर बेटा 3 लिया। इसमें हम क्या निकालते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालते हैं बेटा, हम इसमें निकालते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, हम कैलकुलेट करेंगे मोलर, मोलर बेटा हम यहाँ लेंगे बच्चों ये कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए 1000 बच्चों, ये हो गया कप्पा, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका C। इसकी वैल्यू आपकी हमने निकाली भी है, तो मोलर कंडक्टिविटी ये हो गया आपका 1000 बेटा, ये किया, ये बेटा हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाली भी है, तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे 0.248 के इंटू क्या है बेटा 10⁻² के, अपन हो जाएगा 0.02 के, है ना। तो ये बच्चे हो जाएगा 1124, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3.5, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम इज 0.05 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, है ना बच्चों, ऑफ ए डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ इतना 50 सेंटीमीटर बच्चों दिया है। ये बेटा दिया है आपका 5.5 × 10⁻³ ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड मोलर
कंडक्टिविटी। चलिए बच्चों इसको निकालते हैं बेटा। तो ये बच्चों हम निकालते हैं, इसमें बेटा हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, ये हो गया आर बेटा क्या है रेजिस्टेंस। आर कितना ले लिया बच्चों हमने 5.5 बेटा हो गया 5 इंटू 10⁻³ ओम। 10 बेटा हो गया ये बच्चों 3 ओम है ना। अब बच्चों सी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, सी की वैल्यू दी है 0.05 ना बेटा एम के। अब बेटा एल कितना दिया है ये 50 सेंटीमीटर के है ना बच्चों। डायमीटर बेटा ये बेटा हो रहा है 1 सेंटीमीटर के। रेडियस क्या दिया है बेटा, ये हो गया बेटा 0.5 के, 0.5 सेंटीमीटर के है ना बच्चों। तो ये एज क्या टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के है ना बेटा। तो पाई की वैल्यू बच्चों होती है 3.14, डायमीटर है बेटा। ये बेटा हो गया 0.5 का क्या होगा बच्चों 0.5, ये 0 है, ये 0.5, 0.5 का ये होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.785 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब बच्चों आते हैं हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों सेल कांस्टेंट, यानी ये हो गया आपका, हो जाएगा बच्चों सीधे सीधे आ जाएगा 50 अपन फार्मूले हमने रख दिया 0.785 के। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 63.6949 बेटा 4 है ना बेटा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये होगा 69, अब बच्चों हो जाएगा 4 पर सेंटीमीटर है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी। क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पे रेजिस्टिविटी। बेटा हमने क्या निकाला, ये रो हो गया बेटा फार्मूला सीधे सीधे आर, ये बेटा फार्मूले में हमने सीधे सीधे रख दिया। तो आर की वैल्यू बेटा हमने निकाली भी, ये पता ही है आपको 5.55 10⁻³ अपन में हो जाएगा बच्चों 63.69 बेटा 4 के। ये बच्चों हो जाएगा 87.135 बेटा क्या हो जाएगा ओम बेटा हो जाएगा ये सेंटीमीटर के है ना। अब बच्चों आते हैं कंडक्टिविटी निकालते हैं यहाँ पे बेटा। अब हम बच्चों यहाँ निकालते हैं कंडक्टिविटी। अब बेटा कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा 1/रो के। तो वो हो जाएगा 1/87.135 के। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1.148 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर के ना बच्चों। अब आते हैं बेटा थर्ड हम निकालते हैं क्या ये मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालेंगे यहाँ पे मोलर बेटा कंडक्टिविटी बेटा हमने निकाल दिया। ये हो गया बेटा फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बेटा अपन सी के। तो ये हो जाएगा बेटा 1.148 के इंटू 10⁻³ के, ये बेटा हो जाएगा 1000 के, ये हो जाएगा बच्चों 0.05 के। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 229.6, ये बेटा होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हो जाएगा ये पर मोल के। ठीक है ना बच्चों। तो बेटा आज हमने इस प्रॉब्लम को बेटा कंप्लीट किया एनसीईआरटी के। बाकी बच्चों हम अगले लेक्चर में बेटा इसे हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बेटा ये हो गया आपका प्रॉब्लम। इस तरह से बच्चों हमने सारे प्रॉब्लम्स हमने जो किए हैं बेटा, ये इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें कंडक्टिविटी से अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज़ से भी देखा जाए बच्चों तो बेटा काफ़ी बेटा ये क्या है बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, यानी हम बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज़ से भी देखते हैं तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। बेटा यहाँ आप देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3.1 है बेटा। ये बच्चों आपका इसमें कैलकुलेशन ने किया है एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप। बेटा 3.2 है बच्चों यहाँ पे। ये बेटा हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.3 है ना बेटा। ये हो जाएगा आपका बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3.4 के है ना। आइए बच्चों होगा 3.4 के। आइए बेटा इसको आपने किया, इस क्वेश्चन किया। आइए बेटा आपका क्वेश्चन हो गया 3.5
5, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस किए, है ना। और आप इसे करिएगा, फिर बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे बेटा, इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।